नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे एक और ख़ास वीडियो के साथ, जिसमें हमारा जो आज डिस्कशन का मुख्य टॉपिक रहेगा हरियाणा पीटीआई की भर्ती को लेके। आपने कल देखा होगा अलग अलग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू मैसेज आया था कि जो हरियाणा पीटीआई की 1983 पदों की भर्ती थी उसको पहले तो हरियाणा हाई कोर्ट ने निरस्त किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रद्द किया। तो कल हरियाणा एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी उन पीटीआई की पोस्ट को ख़त्म करने के आदेश आ गए, मतलब उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश आ गए। इससे एक दो चीज़ें क्लियर हो गई, वो इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कि पीटीआई एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें वो भी डिस्कशन करेंगे। सेल्फ स्टडी की भी डिस्कशन करेंगे कि आप सेल्फ स्टडी से कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब वीडियोज़ का भी हम डिस्कशन करेंगे कि यूट्यूब वीडियोज़ आपको इस मामले में किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकते हैं, यानी हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्कशन ये भी करेंगे कि आपको फिजिकल को कितना समय देने की ज़रूरत है, अदर सब्जेक्ट को कितना समय देने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें। और मैं आपके लिए किस प्रकार से एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, सारी जानकारी फिजिकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल आपके किस प्रकार से हेल्प करेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले बोल दूँ, अगर आप फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े और इस डिपार्टमेंट की हर प्रकार की अपडेटेड जानकारी चाहते हो तो हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर प्रकार की फिजिकल की अपडेटेड जानकारी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन टाइम टू टाइम करवाई जाती है। तो अब बारी आती है, उनको कल निरस्त कर दिया गया है। हालांकि उनसे इस दौरान जो 10 साल उन्होंने जो भी सैलरी ली या उनका पीएफ जमा हुआ, वो सारी चीज़ें उनसे वापस नहीं ली जाएंगी, वो अपने साथ उनके साथ चली जाएंगी। अब एग्ज़ाम जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 10 जून तक लास्ट डेट है। फॉर्म अप्लाई करते हुए 3 दिन लोगों को हो गए, 20,000 के आसपास कैंडिडेट है। अब बात आती है प्रिपरेशन की कि हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा सेल्फ स्टडी की। देखो, आप ये सोचो कि मैं आप लोगों को अपना प्रलोभन दूँ, ऐसा कोई मेरा ना उद्देश्य आज तक रहा है ना ही आगे रहेगा, क्योंकि मेरा सीधा सा एक ही तरीका कि एग्ज़ाम की तैयारी हो, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कैसे भी करके आप साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से कोई भी तरीका अपना के अपने एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। मैं साम दाम दंड भेद वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे करप्शन करके एग्ज़ाम को आउट करवा के, वो तरीका मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ। आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए, आप अपने ऊपर प्रेशर डालिए या किसी डर से तैयारी कीजिए, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके तैयारी कीजिए, एग्जाम को क्रैक कीजिए। क्योंकि वर्तमान दौर में हर किसी को जॉब की ज़रूरत है। विदाउट जॉब आप सपोज भी नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। और जो 20,000 कैंडिडेट है, इनकी एज 40+ आज के दिन हो चुकी है, तो उनके लिए तो जीवन के इस लास्ट दौर में जॉब बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जब आप बुढ़ापे में नौकरी पाते हैं तो इसका अलग ही आनंद होता है जीवन, क्योंकि इस समय इंसान को सुखमय जीवन की आवश्यकता होती है। तो उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी की बात कर लेते हैं। तो देखो, सेल्फ स्टडी का सबसे पीटीआई को जो लेवल आने वाला एग्जाम का, वो नॉर्मल लेवल आएगा। अगर आपने मैंने चैनल के ऊपर डाला भी था, डीपी का जो पेपर था 2016 में हुआ था, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का हरियाणा का, वो मैंने चैनल पे भी डाल रखा है। ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा, ऊपर की तरफ देख रहे होगे तो वहाँ भी आप देख सकते हो। उसमें भी क्लियर मैंने बताया कि क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है। फिजिकल 60 नंबर का आएगा, 40 नंबर का आपके अदर सब्जेक्ट जो भी आने, हिंदी इंग्लिश, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। देखो, फिजिकल को हर कोई कवर कर लेगा। फिजिकल 60 नंबर की, उसको हर कोई कवर करने की कोशिश करेगा। लेकिन एडवांस हम कहाँ रह सकते हैं? एडवांस आप वहाँ रह सकते हो जो अदर सब्जेक्ट जो पेपर में आने, आपके हिंदी इंग्लिश जो भी आने, वो सिलेबस भी आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा वहाँ पे आ रहा होगा। उसके ऊपर बार बार डिस्कशन हम नहीं करेंगे। तो जो भी अदर सब्जेक्ट हैं जो 40 नंबर के आने, उसको आप थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कीजिए, हल्का फुल्का। लेकिन महत्वपूर्ण फिर भी फिजिकल रहेगी। 60 नंबर का फिजिकल आना है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला, उसका एक कारण है, क्योंकि अदर जो सब्जेक्ट हैं वो जब आप 40+ के एज को कवर कर जाते हो तो बहुत मुश्किल होते हैं कवर करने। लेकिन फिजिकल में बहुत सारी इजी बातें हैं जिनको हम इजीली याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्जुन अवार्ड का मैं उदाहरण दूँ तो अर्जुन अवार्ड कब शुरू हुआ? 1961 में शुरू हुआ। सबसे पहले किसको दिया गया और ये कब दिया जाता है, इसमें कितनी धनराशि, मतलब वन लीनियर टाइप है, ये ईजी है।
लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं फिजिकल के जो थोड़े से डीपली होके जाएंगे पीटी एग्जाम के लिए भी। वो डीपली कैसे होंगे, अगर मैं उसका जिक्र करूं आपके सामने, तो उसकी बात ऐसे है कि बहुत सारे जो है, जैसे एरोबिक वर्ड आ गया, एनोरोबिक आ गया, आपका स्ट्रेंथ वर्ड आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गया, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट आ गए, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट आ गए, परफॉर्मेंस रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट आ गए, या फिजिकल की कुछ एक डेफिनेशन। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें थोड़ा सा डीपली कवर करने पड़ेंगे। जैसे प्राचीन ओलंपिक से रिलेटेड कुछ तथ्यात्मक बातें हैं, जैसे अलग अलग कंट्री की प्राचीन हिस्ट्री की बातें हैं, भाई जर्मनी में किस प्रकार की फिजिकल एजुकेशन थी, या फिर हमारे देश के अंदर फिजिकल में धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट, क्या चेंजेज हुए, इस प्रकार के टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, और इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और एक बात और, गेम्स की मार्किंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। गेम की मार्किंग में आपके एथलेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोला जो होता है आपका, उसका वेट कितना होता है, हैमर का वेट कितना होता है, डिस्कस का वेट कितना होता है, 400 मीटर में अलग अलग स्टैगर आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टैगर का फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। फार्मूले वैसे ना के बराबर आने के चांसेस हैं। स्टैंडर्डाइज ट्रैक में कितनी लेंस होती हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर हॉकी के ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई आपसे मीटर में पूछी जा सकती है, फुट में भी पूछी जा सकती है, गज में भी पूछी जा सकती है। फुटबॉल की, बास्केटबॉल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कई बार एग्जाम में, बास्केटबॉल की स्टैंडर्डाइज मार्किंग। इसके अलावा हॉकी, हैंडबॉल, ये कुछ एक गेम आपके 15 से 20 के बीच जिनकी मार्किंग एग्जाम में रिपीट होती है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना है। इसके बाद बेसिक से क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन के जो भी होते हैं वो भी आने की संभावना है। बेसिक क्वेश्चन में आप कैसे ले सकते हो, जैसे भारत कब आज़ाद हुआ, इसको मान के चलिए आप फिजिकल एजुकेशन में कवर कर देते हैं कई बार। पहला खेल मंत्री कौन था, पहली जो है इंडिया के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट बने फिजिकल एजुकेशन की, वो स्वास्थ्य मंत्री कौन था पहला, इसको भी फिजिकल एजुकेशन में कवर करते हैं, ठीक है। पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, उनका कार्यकाल कितना रहा। फिर WHO से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं कि WHO का क्या काम है, उसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे। ये सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर करने पड़ेंगे आपको निसंदेह, क्योंकि आप जब टॉपिक वाइज जाओगे, जैसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हो, फिर अलग अलग जगह पे कौन कौन से स्टेडियम कंट्री के अंदर हैं, कौन सी फेडरेशन की स्थापना कब हुई, ये सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, आते भी हैं। हाई लेवल में मैंने आपको बताया आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस, एक बीमारियां होती हैं जो डिजीज, कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी फंगल है, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये थोड़े से हाई लेवल के मैं मानता हूँ आपकी एज के अकॉर्डिंग। जब देखो आपकी जो एज है, जो भी लोग एग्जाम्स देंगे, हमसे कम 15 से 20 साल का गैप है। जब हम 27 के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एज है। लेकिन वर्तमान में जो मेरा अनुभव फिजिकल एजुकेशन का, मैंने लगभग 6 स्टेट दिए हैं, सारे ही क्लियर। इसके अलावा DSS भी मैंने दिया, नेट JRF। मेरा जो अनुभव कहता है अलग अलग एग्जाम के लेवल का, उसके हिसाब से मैं उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ कि PTI का क्या लेवल रह सकता है। तो मान के चलिए HTET से थोड़ा सा लो ही रह सकता है या उसके इक्वल, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा आपका। और HTET का जो लेवल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, आप उसको कवर कर सकते हो। अब तैयारी कैसे, मैंने आपको बता दिया, टॉपिक्स बता दिए कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले। अब तैयारी कैसे हो, मामला ये है कि क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और कैसे करें, ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या महत्वपूर्ण। अब बारी आती है तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए सबसे पहला काम तो हम कर सकते हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कैसे करें, किन बुक से करें। सबसे पहले मैं कोई भी ऑब्जेक्टिव सीरीज लेने से पहले आपको मिल जाएंगे पेड ग्रुप, या मैं भी आपको कह सकता हूँ कि पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा। लेकिन इन सब से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी होने वाली है जो सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप +1, +2, 9th 10th की 4 बुक्स को आप खरीदिए और उनको पढ़िए। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। उस बुक को पढ़ने के बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज की तरफ जाइए। यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। यूट्यूब पे वीडियोस वैसे भी आप देखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ की साथ देखते रहिए ऑब्जेक्टिव टाइप। मेरी भी सीरीज आ रही है फिजिकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब की। इसके अलावा और भी चैनल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और फुल डिपेंडेंट कभी मत होइए किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं कहूँगा मैं भी इसमें आ गया या और भी आ गए। फुल डिपेंडेंट आप विदाउट सेल्फ स्टडी को हो ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको अपने बेसिक कंसेप्ट्स को याद करना पड़ना है। आपको एरोबिक पता ही नहीं एरोबिक है क्या, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप कैसे कवर कर लेंगे।
अगर थोड़ा सा भी एरोबिक को समझ गए ना तो इजीली आप कवर कर जाओगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए आप 9th 10th 11th 12th की बुक मिल जाएंगे आपको, अमेजोन पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से खरीद सकते हो, या डायरेक्टली शॉप के ऊपर जा सकते हो, आप सरस्वती पब्लिकेशंस की बुक खरीद सकते हो। CBSE में जो लगती है, हरियाणा बोर्ड में आज तक फिजिकल एजुकेशन की बुक कोई आई नहीं है। इसके अलावा टाइम कितना दे, देखो एक एज होती है समझने की, अंडरस्टैंडिंग। जैसे अभी कोई बच्चा बीपीएड कर रहा है, उसके लिए उसके पास समय है अंडरस्टैंडिंग का, उसको डीपली समझ सकता है। लेकिन अभी एग्जाम ओरिएंटेड और जैसे ही इनको रिलीव किया गया तो सरकार के मन से साफ है कि वो भर्ती को हर हाल में पूरा करने की ठान लिया उन्होंने। अब बारी आती है इसको समय कितना दे। देखो मेरा एक तरीका रहा है, मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। मैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्जाम देने से पहले नॉर्मली एग्जाम देता था, कांस्टेबल जो भी होती थी भर्तियां सिपाही की, मैं उसके एग्जाम देता था। मेरा एक तरीका होता था, मैं सुबह बैठता था, सुबह 7 बजे चेयर के ऊपर, शाम को 7 बजे उठता था। हालांकि मैं बहुत वीक रहा हूँ पढ़ाई के मामले में 10th तक। उसके बाद 12th में थोड़ा ध्यान से, फिर ग्रेजुएशन में बिल्कुल ही मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खेल से जैसे ही जुड़ा, बिल्कुल द एंड हो गया मेरी पढ़ाई का। मतलब मैंने ग्रेजुएशन रो पीट के की। हालांकि ग्रेजुएशन के दौर में एक ऐसा दौर भी आया जब मैं स्पोर्ट्स से थोड़ा हटा और सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक मैं बहुत पढ़ता था बातों को। जैसे पढ़ने का तरीका क्या होता था, मेरा अनुभव बता देता तो मैं सबका अलग अलग तरीका देखो याद करने का। मेरा अनुभव क्या था, मेरे को फॉर एग्जाम्पल अर्जुन अवार्ड याद करना, साइड में पिक्चर भी आ रही होगी, आप देख भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अर्जुन अवार्ड याद करना, कि अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड सारी बातें याद हो जाए, तो उसमें क्या तरीका अपनाता था, मैं बैठ जाता था बुक लेके और पढ़ता रहता था। अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरू हुआ। अर्जुन अवार्ड पहली बार एन लैम्सडेन को दिया गया महिला खिलाड़ियों में, इसमें 5 लाख की राशि दी जाती है। अर्जुन अवार्ड 1961 मैं बार बार पढ़ता रहता था, बार बार पढ़ा, इसको पेज पलटता रहता था, पेज फिर दोबारा रिपीट करता था। मैं एक बुक को 7 से 8 बार पढ़ के रख देता था। फिर होता क्या था, इतना ऑटोमेटाइजेशन हो जाता था, मेरे को कोई ये कहता था अर्जुन अवार्ड, मैं आगे बोल देता था 1961 में शुरू, इतना रिदम बन जाता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का। और आप ऐसे रट्टा ना मत मारे, पढ़ लिया ऊपर हाथ रख दिया फिर उसको पढ़ रहे हैं बार बार, नहीं, उसको पढ़ते रहिए, पेज पलटते रहिए, पढ़ते रहिए, उसको रिमेंबर करने की याद ही नहीं, कोशिश ही नहीं करनी आपको याद करने की। बस उसको बार बार इतनी बार रिपीट कर दीजिए कि वो ऑटोमेटाइजेशन आपके दिमाग में सेट हो जाए कि अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मैं कहीं पे चूक नहीं करूंगा। ये तरीका मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आप भी इसको अपना सकते हो। देखो उम्र के उस पड़ाव में हो जहाँ पे जॉब की सख्त जरूरत है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, 5 से 6 महीने थोड़ा सा परेशान भरे हो सकते हैं। पढ़ाई में आपको हटे हुए बहुत सारे दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, लंबा समय हुआ, 10 साल का गैप आ गया, उसके बाद आप किसी और सेक्टर में चले गए, तो 15 से 20 दिन आपको समस्या फील होगी। लेकिन आप जब भी कहीं पे खाली हो, अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ देखें, उनको पढ़ते रहें, बार बार रिपीट करते रहें, ये तरीका हो गया। इसके बाद बात आती है कि मैं अपनी तरफ से आपके लिए क्या चीज़ शुरू कर रहा हूँ। स्पेशली एक तो मैं सीरीज चली हुई है मेरी, आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस की, शाम को हर रोज़ 8 बजे की वीडियो आता है, आप देख सकते हो उसको। इसके अलावा मैं शुरू कर रहा हूँ एक पेड ग्रुप की बजाय एक डोनेशन ग्रुप, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे हमारी एक एकेडमी चलती है NGO के थ्रू, जहाँ पे हम सेल्फ फाइनेंस के थ्रू जो पूरे फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, या मैं खुद कहूँ मेरे गांव में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उसके रिगार्डिंग मेरा एक NGO टाइप संस्था चल रही है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें करनी होती है, आर्थिक मदद वहाँ पे पहुँचानी होती है, मैं खुद उसको हैंडल करता हूँ, तो अपनी तरफ से भी करता हूँ। इसके अलावा हमने इससे पहले NVS का एक पेड ग्रुप चलाया था, उसकी जो इनकम हुई थी हमने वहाँ पे उसको इन्वेस्ट किया था, और बच्चों को जो जिसके पास ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं हम। तो उसी के रिगार्डिंग हम एक बार फिर से वो पेड डोनेशन ग्रुप शुरू करने की सोच रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग मैंने चैनल की कम्युनिटी में भी डाला था, वहाँ पे कहा भी था कि आप अपना वोट दीजिए, आप किसके पक्ष में तो दे सकते हैं। वहाँ पे मैंने जैसे आपको एक अर्जुन अवार्ड की स्लाइड दिखाई, इस प्रकार से एक 1 लीनियर क्वेश्चन की सीरीज में शुरू करूँगा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएगी बाकायदा विद पासवर्ड, जो और कोई उसको ओपन नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप ही ओपन कर पाएंगे। अगर वो कहीं पे लीक होती है तो उसका पासवर्ड भी इजीली चेंज हो सकता है, क्योंकि देखो कंपटीशन का मामला है। जो बच्चे नहीं कहूँगा आप, बहुत एल्डर एज के, जिसके हालात
ऐसे हैं कि उसको थोड़ा बहुत हमें डोनेट करके पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। डोनेशन भी थोड़ा ही होगा, उसकी जानकारी जल्दी आपको दे दी जाएगी। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालेंगे आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके हालात के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो कोई भी सोशल काम करना होता है उसके लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आप सभी को पता है कि हमें बहुत सारे बच्चों की बहुत प्रकार से मदद करनी होती है, तो वहाँ पे ज़रूरत होती है। तो उसके लिए एक तरीका मेरे को ये बेटर लगता है, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, हमें थोड़ी सी आर्थिक मदद की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे जैसे स्पोर्ट्स में साइंस घुस रही है वैसे वैसे अच्छी अच्छी सुविधाओं की ज़रूरत होती है। और मैं ये सारा जो है कोशिश करता हूँ डोनेशन के थ्रू। गाँव के लोगों से भी बहुत सारी मदद हमें मिलती है। अब आप भी इसमें सहयोगी बन सकते हैं क्योंकि आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो मेरी तरफ से ये होगा, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो के ऊपर, कमेंट्स में आप कह सकते हो कि ऐसा हम करें या नहीं करें। कोई ज़रूरी भी नहीं है, कोई मेरे को अनुचित लगेगा तो मैं रद्द भी कर सकता हूँ। इसको कोई फिक्स प्लान नहीं है, आपको यूट्यूब पे सब कुछ दे सकता हूँ। आप मिल भी सकते हैं मेरे से, चाहें तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर लगता है मेरी मदद आपको विदाउट डोनेशन ग्रुप के चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे से मिल भी सकते हैं, मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड भी कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर बातें मैंने आपको बता दी हैं, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, इससे ईजी आपके लिए कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा फिर भी आपको लगता है मेरे सहयोग की जरूरत है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। डोनेशन ग्रुप से जुड़े ना जुड़े, डोनेशन ग्रुप और चैनल में यही अंतर होगा कि चैनल के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और वहाँ पे 1 लीनियर की एक डेली की जो डोज दी जाएगी स्मिथ क्वेश्चंस की, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आपने जैसा देखा अर्जुन अवार्ड की एक सीरीज मैंने आपको दिखाई, इस प्रकार से हर टॉपिक की सीरीज दी जाएगी 1 लीनियर। इसके अलावा DSSB का भी हमारा एक ग्रुप है इसी टाइप से, डोनेशन ग्रुप, उसमें भी 17-18 बच्चे हैं। उसकी प्रिपरेशन रूटीन में शुरू नहीं हुई है लेकिन वो भी जल्दी हो जाएगी। वहाँ पे थोड़ा हाई लेवल का हमें करवाना है तो उसके रिगार्डिंग अभी प्रोसेस चली हुई है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। 5 महीने का कोर्ट ने समय दिया, जैसे ही सामान्य होंगी स्थिति जल्द ही ये प्रोसेस सरकार शुरू कर रही है। एग्जाम भी हो सकता है जल्दी ले लो। इसके रिगार्डिंग हमारी एक सीरीज शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कोशिश करेंगे एक स्पेशल सीरीज PTI एग्जाम के क्वेश्चंस के लेवल की भी शुरू करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन नेट के लेवल के आ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वैसा कुछ हो, तो इसके लिए एक अलग से सीरीज और शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जो PTI लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो, लेकिन आपको समय समय पे मैं गाइड भी करता रहूँगा, इसके रिगार्डिंग मोटिवेशन भी देता रहूँगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है ना, मेरा टारगेट मेरे डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना। मैं सही ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में ग्रोथ कैसे हो। अगर आप भी कोई NGO टाइप अकेडमी चला रहे हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मान के चलिए फिजिकल एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आज तक इससे जो भी इनकम हुई है मैं वो सारी लगभग वहाँ पे इन्वेस्ट हुई है। इसके अलावा फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर सकते हैं सवाल, 100% आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।